हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद आपके लिए एक नया वैकेंसी के बारे में एक वीडियो लेके आया हूँ। ड्यू टू सम पर्सनल वर्क एंड ऑफिशियल वर्क आई वॉज बिजी, सो आप लोगों के लिए टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए, सो सॉरी फॉर दैट। सो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है बेसिकली दिस इज़ फॉर देहरादून एंड चंडीगढ़ एयरपोर्ट। सो दो एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी आया है एंड पब्लिकेशन डेट यू कैन सी ऑन 28 मार्च ये पब्लिश हुआ है। सो बहुत सारा वैकेंसीज है इसमें। जो टॉप पोस्ट जो है ड्यूटी मैनेजर एंड अदर जो पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी, एंड इफ़ यू आर फ्रेशर कैंडिडेट यू कैन अप्लाई फॉर अदर पोस्ट। सो बेसिकली दैट पोस्ट जो पोस्ट है उसको लेके ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ चंडीगढ़ एयरपोर्ट में जूनियर ऑफिसर टेक्निकल जो पोस्ट है उसमें आया है। एंड चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, और देहरादून एयरपोर्ट के लिए भी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। सो बेसिकली इसका जो इंटरव्यू डेट है दैट इज़ ऑन मार्च 16 अप्रैल 2024 एंड 17 अप्रैल 2024। सो आपको बिटवीन 9:30 to 12:30 के अंदर वहाँ पे रिपोर्ट करना है फॉर दिस पोस्ट। एंड चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए और भी पोस्ट है दैट इज़ रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव देहरादून एयरपोर्ट के लिए भी है एंड यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। इसमें हैंडी मैन हैंडी वोमैन चंडीगढ़ एयरपोर्ट एंड देहरादून एयरपोर्ट के लिए भी ले रहा है। सो इसका जो डेट है वो डेट है 18 अप्रैल एंड 19 अप्रैल। सो 2 दिन तक चलेगा। सो बिटवीन दैट डेट आपको इसमें रिपोर्ट करना है। सो वेन्यू जो बताया गया है, सो वेन्यू इज़ श्री गणपति गार्डन एड्रेस, दून पब्लिक स्कूल रोड, भनियावाला, देहरादून। सो देहरादून में इसका इंटरव्यू होगा। सो अगर आप लोकल कैंडिडेट जा सकते हैं एंड आउटसाइड स्टेट्स अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग जो जितना दिन लगेगा ये इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको सेल्फ अरेंज करना है। सो नेक्स्ट जो फर्स्ट पोस्ट बताया था ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, सो इसमें ऑलरेडी 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है। सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्रेशर कैंडिडेट। सो मैं ऑलरेडी बता दिया कि स्पेशल। सो फर्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ जूनियर ऑफिसर टेक्निकल। सो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए आपको फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास होना होगा। एंड इसके साथ आपको एक लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है वो चाहिए, और हैवी मोटर जो HMV लाइसेंस है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अगर है सो उसको भी आपको विद इन 12 मंथ्स, मैक्सिमम 12 मंथ्स आपको टाइम दिया जाएगा। विद इन दैट पीरियड यू प्रोड्यूस दैट लाइसेंस। और जो मिनिमम जो टाइम फ्रेम है जो स्टेट गवर्नमेंट, सो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद आपको अप्लाई करना है अगर HMV लाइसेंस आपके पास नहीं है। एंड अगर HMV लाइसेंस आप एक्वायर नहीं कर पाए देन आपका इंक्रीमेंट स्टॉप हो जाएगा। सो प्रिफरेंस किसको दिया जाएगा? प्रिफरेंस दिया जाएगा जो ऑलरेडी जिसके पास एविएशन एक्सपीरियंस है, GS इक्विपमेंट चलाने का, व्हीकल हैवी अर्थ मूवर्स इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस डिप्यूटेड जो GS इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ऑथराइज सर्विस एजेंसी में अगर आप काम कर चुके हैं देन यू कैन गेट प्रायोरिटी। तो इसमें जो सैलरी ऑफर हो रहा है दैट इज़ 29,760 रुपीज़। एज लिमिट फॉर जनरल 28 ईयर्स, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है एंड SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है उसमें आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है दैट इज़ 10+2+3 पैटर्न। अगर आपके पास ऑलरेडी एयरलाइन और एविएशन इंडस्ट्री में काम का एक्सपीरियंस है देन यू विल गेट प्रेफरेंस। और अगर आपने एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स किया है, इनमें से जो कोर्स बताया गया है देन यू विल गेट प्रायोरिटी। एंड इसके साथ PC जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें भी आपको प्रोफिशिएंट होना होगा। एंड गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम हिंदी, ये भी मैंडेटरी है। सैलरी ऑफर कर रहा है 24,960 रुपीज़। एज लिमिट 28 ईयर्स फॉर जनरल, OBC के लिए 3 साल का छूट है एंड SC ST के लिए 5 साल का छूट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 10+2 जो रिकॉग्नाइज बोर्ड है वहाँ से आपको पास करना है एंड प्रेफरेंस मिलेगा ऑलरेडी जो एविएशन इंडस्ट्री, GHA, कार्गो कंपनी और एयरलाइन टिकटिंग का जिसका एक्सपीरियंस है। एंड अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है इनमें से तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा। एंड इसमें PC जो यूज़ है पर्सनल कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होना चाहिए एंड स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम हिंदी में प्रोफिशिएंट होना होगा। सैलरी 21,270 रुपीज़ मिलेगा पर मंथ। एज लिमिट सेम लाइक अदर कैटेगरी। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव
इसमें जो मांग रहा है दैट इज़ 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट से अगर आपने पास किया है, और आपके पास अगर ITI NCTVT कोर्स है 3 साल का, अगर आपने मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर अगर कोर्स किया है, सो ITI विथ NCTVT सर्टिफिकेट इशू हुआ है फ्रॉम डायरेक्टोरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, इनकेस आप अगर आप वेल्डिंग में ITI किए हैं, सो 10th पास के बाद ही ये ITI कोर्स करना है, एंड एग्ज़ाम आपने अगर हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में दिया है देन यू कैन अप्लाई। एंड इसके साथ कैंडिडेट को एक हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, एंड ये आपको शो करना है एट द टाइम ऑफ ट्रेड टेस्ट। अगर आप लोकल लैंग्वेज में वेल कन्वर्सेंट है देन आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सैलरी ऑफर हो रहा है 24,960 रुपीज़। एज लिमिट लाइक अदर कैंडिडेट 28, 3 साल छोटे ABC एंड 5 साल फॉर SC/ST कैंडिडेट। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। सो इसमें 10th स्टैंडर्ड पास है होना होगा, एंड आपको एक वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस कैरी करना है। सैलरी ऑफर हो रहा है 21,270 रुपीज़। एज लिमिट्स लाइक सेम अदर कैंडिडेट। नेक्स्ट जो पोस्ट है दैट इज़ हैंडी मैन एंड हैंडी वूमन। इसमें 10th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन मांग रहा है, एंड आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ना चाहिए होना चाहिए, मतलब यूनिट टू एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट हिंदी और लोकल लैंग्वेज में अगर वेल कन्वर्सेंट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सैलरी 18,840 रुपीज़ मिलेगा। एज लिमिट लाइक अदर कैटेगरी सेम है। सो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए जो इंटरव्यू पैटर्न है दैट इज़ पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू, एंड इसमें एक ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। एंड आउट स्टेशन अगर कैंडिडेट है तो आपको ओन अरेंजमेंट, जो मैंने पहले ही बताया, लॉजिंग एंड बोर्डिंग के लिए आपका जो ओन कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू अरेंज योर सेल्फ। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, सो उनका पहले ट्रेड टेस्ट होगा। सो ट्रेड टेस्ट में आपका ट्रेड नॉलेज एंड ड्राइविंग स्किल देखा जाएगा, HMB जो लाइसेंस है, और जो ये ड्राइविंग टेस्ट में और ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करेगा उनको इंटरव्यू में भेजा जाएगा। नेक्स्ट राउंड है पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू होगा, एंड सिलेक्शन सेम डे में भी हो सकता है और कुछ 2-1 दिन ज़्यादा भी लग सकता है। सो आउट स्टेशन कैंडिडेट जो है उनको लॉजिंग बोर्डिंग के लिए खुद को अरेंज करना होगा। नेक्स्ट जो पोजीशन है हैंडी मैन और हैंडी वूमेन। इसमें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। सो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपको वेट लिफ्टिंग और रनिंग, दौड़ना और वेट लिफ्टिंग, ये 2 टेस्ट होगा, और जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट राउंड है पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू। सो फ्रेंड्स, इसका इंटरव्यू कैसे होता है एंड अदर्स क्या क्या डिटेल्स है, ऑलरेडी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो द इंटरव्यू प्रोसेस, कैसे इसका इंटरव्यू होता है, देन डेफिनेटली यू कैन सी माई अदर वीडियो इन दिस चैनल। सो आपको एक नॉलेज आएगा आपको कैसे अप्लाई करना है, एंड अदर्स जो फॉर्म इसको फिलअप करना है कैसे, इसका भी वीडियो बना चुका हूँ। सो AISL रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे है, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो आपको ऐसे ही लेटेस्ट जॉब एंड इंटरव्यू रिलेटेड एंड अदर्स ट्रैवल रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। सो कैसे आपको अप्लाई करना है, सो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच हो रहा है देन एक एप्लीकेशन फॉर्म इस एडवर्टाइजमेंट के साथ है। सो नीड टू फिल अप दैट फॉर्म, एंड उसके बाद आपको एक 500 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट है इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेएबल एट मुंबई आपको एक बनाना है, एंड अदर्स डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। नहीं, जो डिमांड ड्राफ्ट है, डिमांड के पीछे आपका फुल नेम एंड मोबाइल नंबर इसको लिख देना है। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटो नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बताया लास्ट में बताएंगे, सो उसको आपको अटैच करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वैलिड पासपोर्ट आपको लेके आना है, एंड अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ दैट पासपोर्ट। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन OBC कैटेगरी का जो क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन क्लॉज है वो सर्टिफिकेट में रहना चाहिए, एंड द OBC लिस्ट शुड बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट एज पर द स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट। जो कैंडिडेट ऑलरेडी एयरपोर्ट सर्विसेज में काम कर रहे थे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट। सो अगर आप सिलेक्टेड होते हैं, अगर आप देहरादून एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं एंड अदर्स जो एयरपोर्ट के लिए निकला है उसमें काम करना चाहते हैं, देन आपका कंसिडरेशन मिलेगा एंड सर्विस एंड रेपुटेशन आपको मिलेगा यहाँ पर। अगर आप किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडर में काम कर रहे हैं देन आपको एक NOC सर्टिफिकेट लेके आना है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ www.aisl.in। सो यू कैन चेक द वैकेंसी एंड यू कैन गेट द एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग इन दिस वेबसाइट। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ ऑन 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से, एंड ये जो जॉब है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, एंड पॉलिटिकल और ब्रिंगिंग पॉलिटिकल और
आउटसाइड इन्फ्लुएंस इसमें लेके आना, आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। So friends, this is the advertisement format. You need to fill up this format carefully, and at the time of appearing the interview, you need to submit this application form along with your testimonials. So इसको carefully fill up करना है। आपको कैसे fill up करना है इसका एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। You can refer this video to fill up the form carefully, and इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है उसके बारे में देख लेते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स जो है दैट इज़ नंबर 1 एप्लीकेशन फ़ी जो 500 का डिमांड ड्राफ्ट बताया गया है वो आपको अटैच करना है, एंड उसके पीछे आपका नाम एंड मोबाइल नंबर भी लिख देना है। नेक्स्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, 10th स्टैंडर्ड एंड मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, 12th स्टैंडर्ड और प्री डिग्री मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएशन मार्कशीट, सेकंड ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, एंड अगर डिग्री सर्टिफिकेट है तो डिग्री सर्टिफिकेट, अदरवाइज प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। एंड ऑल दिस जो सर्टिफिकेट बताया उसका जीरोक्स कॉपी आपको सबमिट करना है, कोई भी ओरिजिनल उसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट नहीं करना है। अगर आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट, ITI कोर्स, NCDBT कोर्स का सर्टिफिकेट, अगर आपने MBA किया है तो MBA का मार्कशीट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेट है, सो प्रोविजनल पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, तो का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप एक सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कंपनी या कई जगह पे काम करते हो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेशनलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये लोकल जो SDO है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से आपको मिल जाएगा और DM ऑफिस से मिल जाएगा। पैन कार्ड का कॉपी, आधार कार्ड का कॉपी। नेक्स्ट जो है इनकम एसेट सर्टिफिकेट, दिस इज़ फॉर EWS कैंडिडेट। एंड आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप जो ड्राइवर पोस्ट एंड सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड अदर्स जो पोस्ट जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, अगर अप्लाई करें तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस का बोथ फ्रंट एंड बैक साइड आपको अटैच करना है। एंड पासपोर्ट, अगर 2019 के बाद आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का जो कॉपी है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। सो आई होप दैट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है समझ में आ चुका है। सो बिफोर अप्लाइंग और बिफोर appearing the interview, please arrange these documents and then you can go there। एंड क्या क्या कैसा सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये इस फॉर्मेट में नहीं है, यू कैन गेट इट सर्टिफाइड फ्रॉम द प्रॉपर अथॉरिटी एंड सबमिट इन ड्यू कोर्स। एंड इसका भी जेरोक्स कॉपी देना है, ओरिजिनल नहीं देना है। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट ये जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है इसका जो डिस्क्रिप्शन आपको बताया गया है आपको समझ में आ चुका है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सो दैट आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।